अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चला होगा कि वीडियो आज किस रिलेटेड होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूँ 1 ईयर का कंप्लीट प्लान कि जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम आराम से 700 प्लस को टारगेट कर सकते हैं। देखो यार, इस बार जो नीट 2024 का एग्ज़ाम रहा है उसमें 700 प्लस काफ़ी स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं। जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं, इनफैक्ट कहीं कहीं से ये भी सामने आ रहा है कि मोर देन 10 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाओ कि 620 एंड 630 वाला जो स्कोर है, जो आपको AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक गारंटीड गवर्नमेंट सीट दिलाता था पहले, अब वो भी एक सेफ स्कोर नहीं रह गया है। तो इस वजह से हमें बहुत मेहनत करनी है इस साल। तो इस 1 ईयर का अगर हम पूरा प्लान फॉलो करते हैं तो हमें टारगेट एकदम 700 प्लस ही लेके चलना है, ताकि एक अच्छा रैंक मिले एंड एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। और आप टॉप 500 या टॉप 1000 रैंक के भी ऊपर टारगेट रखो। सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। मुझसे अगर पूछा जाए कि आप एक वर्ड बोलो कि जिसे मैं पूरा एक साल फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर सकूं या बढ़िया परफॉर्म कर सकूं, तो वो वर्ड होगा कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी आपको बाकी सबसे अलग रखेगी। चाहे फिर आप मतलब चाहे फिर कोई बंदा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो या कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, आपका IQ मैटर नहीं करेगा। आपने किस कोचिंग से पढ़ा है या किन किन सोर्सेज से कितना कितना पढ़ा है, कुछ मैटर नहीं करेगा। कंसिस्टेंटली अगर आप 6 आवर्स कोचिंग को फॉलो करते हैं एंड 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो हम इजीली जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कितना पढ़े, 8 आवर्स पढ़े, 10 आवर्स पढ़े या 12 आवर्स पढ़े। तो मैं सिंपल से बात कहती हूँ कि अगर आप 6 आवर्स कोचिंग में ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ध्यान से नोट्स बना रहे हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी टाइम कर रहे हैं जब आपके टीचर करवा रहे हो, तो आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद 6 आवर्स की ही सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। या वीकेंड्स वगैरह पर अगर आपका ऑफ वगैरह होता है तब आप थोड़ा सा स्टडी आवर्स को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। 8 या 9 या 10 मतलब आवर्स तक भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर कोचिंग ना हो तो। बट कोचिंग के टाइम पे 6 आवर्स की ही सेल्फ स्टडी हो पाती है ऑप्टिमम से। सो यहाँ पे मैंने 1 ईयर का कंप्लीट प्लानर है जिसमें टारगेट 700 प्लस मार्क्स मैंने रखे हैं। तो लेक्चर होता है 6 आवर्स का ही, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 6 आवर्स का ही होता है। उसके बाद 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो पहले मैंने सब में NCERT लिखा है, बिकॉज इस साल फिजिक्स के NCERT से बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, फिर मैच द फॉलोइंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसलिए मैं NCERT में मस्ट है। केमिस्ट्री के लिए तो NCERT है ही, एंड बायो में तो खैर आता ही NCERT है। तो फिज़िक्स में क्या करना है कि NCERT एंड क्लास लेक्चर्स अच्छे से सुनो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कंसेप्ट सारे वहीं से क्लियर होता है। फिर जो DPP शीट्स मिलती है उनको भी सॉल्व करना है, और मॉड्यूल या PYQs भी आराम से हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में भी सेम NCERT, DPPs, फिर क्लास वर्क मतलब क्लास का नोट्स उनको फिर रिवाइज करना है, मॉड्यूल्स, PYQs आपको ये सब सॉल्व करना है। और बायोलॉजी में NCERT लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं, मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उतना करना है बस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट्स का। टेस्ट्स की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू कोचिंग जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसके बेसिस पर रख सकते हैं। अब उस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, मैं आगे वो भी बताऊंगी। बट उससे पहले 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कैसे स्प्लिट करना है। देखो सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स, नेवर माइंड, मेरे थंब का नेल जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये डर्टी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे थंब का नेल जो मैं मलबरी खा रही थी तो मलबरी की वजह से स्टेन आ गया है नेल्स पे। तो हैंड पे आया था वो तो गया, बट नेल्स के अंदर जो स्टेन जाता है ये ईजिली जो है वो उठता नहीं है। पता नहीं कितने टाइम तक रहेगा, क्या रहेगा, बट नेवर माइंड, ये कोई मतलब क्लीनलीनेस वगैरह उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने 6 आवर्स को स्प्लिट किया है 2+2+2 में। तो 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री एंड देन 2 आवर्स हमें बायोलॉजी को देने हैं। तो 8 to 3:30 तक मतलब मैक्सिमम लोगों का कोचिंग होता है, ट्यूशन होता है, तो मतलब इतना ही होता है। 8 to 3:30 तक मैं रखती हूँ पूरा आना जाना सब कुछ। तो एंड फिर आगे आगे चलकर आपको इससे डिफरेंट फॉलो करना है। मेरा मतलब है कि अभी भी स्टार्टिंग के दिन है तो उतना पढ़ा भी नहीं है, एंड बैकलॉग्स भी नहीं रहेंगे उतने, एंड रिवाइज करने के लिए भी उतना नहीं है। तो फिर जब आपको लगेगा कि हाँ 11th तो मैंने पढ़ लिया, अब 12th स्टार्ट करना है आपको, तो 2 आवर्स क्लास वर्क, रिविजन एंड होमवर्क करेंगे। तो 6 आवर्स में हार्डली 8 to 10 पेज बनते होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 घंटा लगेगा उसको, एंड 1 घंटा DPP सॉल्व करने को, क्योंकि ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा।
तो फिर बचते हैं 4 घंटे। तो उसमें से 2 घंटे आपको 11th रिवाइज़ करो, या आपके कोई वीक एरियाज़ होंगे या कोई ऐसा लगे कि इसको ज़रूरत है टाइम देने की, तो वो आप उसमें कर दो। और फिर बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें आप अपने बैकलॉग्स जो वो क्लियर करो, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा चैप्टर हो कि जो आपको रिवाइज़ करना हो, या कोई भी 12th का ही कोई चैप्टर क्यों ना हो, तो जो आपको पढ़ना हो तो वो आप रिवाइज़ करो। चलो अब आगे आते हैं टेक्निक्स पर। आई नो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा प्लान देते हैं कि 2 महीने आपको बायो करनी है, अगले 2 महीने आपको फिज़िक्स करनी है या केमिस्ट्री करनी है। मैं उस प्लान को उतना फिजिबल नहीं मानती हूँ, मेरा सजेशन अलग है। ऑफ कोर्स आपको जो अच्छा लगे आप उसको मतलब फॉलो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट साथ में ही पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि यार 2 महीने सिर्फ बायो ही पढ़नी है, फिर अगले 2 या 3 महीने की सेल्फ स्टडी स्लॉट में केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो। तो मेरे हिसाब से क्या सजेशन है कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ सकते हो। तो हाँ, एक दिन आई बिलीव कि तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से इस तरीके से स्प्लिट करो कि एक दिन फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ो, एक दिन केमिस्ट्री बायो पढ़ो, एंड दिन बायो फिज़िक्स पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो ऑल्टरनेट कर करके। और स्टडी टेक्निक में कुछ लोग यार पोमोडोरो बोलते हैं कि 55 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स ब्रेक लो, 6 घंटे को आप इस टाइप से पढ़ सकते हो। बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से इतनी लंबी सिटिंग बना पाओगे 2 घंटे तक की तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार नीट एग्ज़ाम है तो 3 घंटे 20 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना होता है। इस वजह से 2 घंटे की एटलीस्ट आप ट्राई करो कि 2 घंटा आप बैठो पढ़ने। फिर आप ब्रेक भी ले सकते हो, वो ब्रेक थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का ले सकते हो, 5 मिनट जैसे पोमोडोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक का भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आता है कि डेज़ को कैसे स्प्लिट करें। तो हमारी जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है हर 14 डेज़ में टेस्ट आता है, यानी कि 13 डेज़ का गैप है, तो उसको कैसे स्प्लिट करें। उसको ऐसे करना है कि टेस्ट के जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब मैं उल्टा चल रही हूँ यहाँ पे, टेस्ट के जस्ट कुछ दिन पहले, टेस्ट के 4 दिन पहले, यानी कि डे 10 से लेकर डे 13 तक, यहाँ पर मैंने डे 1 to 14 सारे डेज लिखे हैं। तो डे 13 तक 4 दिन हमने जो पूरा का पूरा जो हमारे 6 घंटे हैं वो पूरे के पूरे 6 घंटे हमें मॉक टेस्ट्स की प्रिपरेशन पर देने हैं। मॉक टेस्ट्स का सिलेबस जो है उसी को पढ़ना है, क्योंकि यार अगर आप मॉक टेस्ट्स को ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे, अगर आप क्लास वर्क कर रहे होंगे उस टाइम पे या बैकलॉग कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो आपका मॉक टेस्ट उतना अच्छा नहीं जाएगा। जो कि ख़राब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के मार्क्स से आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड होता है। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और आप अच्छे मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसके बीच में बाकी जितने भी दिन हैं वो 2+2+2 आवर्स वाला स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि 2 घंटे क्लास वर्क, 2 घंटे रिविजन और 2 घंटे बैकलॉग या वीक टॉपिक्स। और बाकी जो स्टार्टिंग के डेज़ यानी कि 3 डेज़ होंगे, मतलब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो मॉक टेस्ट जब आपने दिया, अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहे हैं 3 दिन स्टार्टिंग डेज, उसमें आपको क्या करना है। देखो ये 4 दिन अपने पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को दिए हैं, 6-6 घंटे आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट के ही सिलेबस को आपने पढ़ा है। तो जब आपने वो सिलेबस पढ़ा, फिर आपका करंट जो है वो छूट गया इन दिनों का, जब आप मॉक टेस्ट का प्रिपेयर कर रहे हैं। जो वो करंट पोर्शन इन दिनों का जो आपको छूटा है वो हमें स्टार्टिंग के 3 डेज़ में कवर करना है, क्योंकि अब इन 4 डेज़ का क्लास वर्क बैकलॉग बन चुका है। तो इनका बैकलॉग हमें स्टार्टिंग के 3 दिन में जो है वो कवर करना है। 2 घंटा आप क्लास वर्क को दे दो, बाकी के 4 घंटे जो भी बचते हैं वो आप बैकलॉग को दे दो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मतलब मेन तो देखो यही था, एडिशनल कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली ये स्केड्यूल फॉलो करते हो, कंसिस्टेंटली टेस्ट देते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, फिजिक्स में जो मैंने बोला वो फॉलो किया, केमिस्ट्री में भी जो बोला वो भी फॉलो किया, बायो में जो बोला वो फॉलो कर लिया, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ज़रूर करना लाइक, और हाँ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है तो जल्दी से बढ़ा दो, केज में लाओ, और उसके बाद इंशाल्लाह मिलियंस भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।